तो फाइनली काफ़ी वेट के बाद हम लोग आ चुके हैं इस्लामाबाद टूर के साथ। एंजॉय करिएगा सारी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो यार पैकिंग चेकिंग हो गई है सारी, ठीक है। कैमरा भी मैंने पैक कर लिया, अभी सुबह जल्दी निकलना, तो बस सोते हैं, फिर सुबह आपसे मिलते हैं। एक तो सारी रात नींद नहीं आई एक्साइटमेंट की वजह से, या कोई बेचैनी कह लो। थोड़ी देर के लिए आंख लगी थी कि घर वालों ने उठा दिया कि 7 बज गए हैं। और घर वालों को तो आपको पता है कि अगर आपने कहीं जाना है तो आपको 4 घंटे पहले तैयार होकर बैठना पड़ेगा। तैयार होगी सुबह के 8, फिर आया था कि 5 बजे निकलेंगे, लेकिन हुआ है कि हम थोड़ा लेट निकलेंगे, तो इसकी आशा देते हैं। तो बस कपड़े पकड़े और तैयार होने चले गए। नहा कर निकला तो सोचा आपको अपनी प्यारी प्यारी जुल्फ़ें दिखाता हूँ, चेक करो बस। फिर बस फुल टिकटॉकर वाले स्टाइल में तैयार हुए और नाश्ता किया, वही अंडा स्लाइस सिग्नेचर, और बड़ा मज़े का था यार। लाइक मैं सारी ज़िंदगी यही नाश्ता करने को तैयार हूँ। और एक ठंडा ग्लास मिल्क शेक का, क्योंकि चाय पीने की मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं थी इतनी गर्मी में। हालांकि मैं पी लेता हूँ। फिर एक दफ़ा तसल्ली कर ली कि पैकिंग पूरी है कि नहीं, एम एंड पे खुआरी हो इस तरह अच्छा नहीं लगता। हाँ तो यार सारे काम हो गए, बस निकलते हैं। कज़न आ गया था इतनी देर में, तो बैग उठाया और निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। शुरू में कुछ ज़्यादा दिखाने को था नहीं, तो मैं सोचा था कि यार ये व्लॉग आपको रिप्रेजेंट किस तरह करूँगा, क्योंकि मैं कुछ डिफरेंट ट्राई कर रहा था। इतनी देर में रिंग रोड आ गई, तो मैंने कहा ये दिखाते हैं। काश ये भी गजलों का दौर होता, काश आदि लफ्ज़ों पे गौर होता, काश इस खेल में न होती कोई हार जीत, दिल की दराजों में हम करते अभी छानबीन, काश अभी होते हम पुराने घर में, काश में न रोज उठता नींद से डर के, काश के ये फासला थोड़ा और कम होता। रास्ते में रुके और पेट्रोल भरवाया, और पेट्रोल की प्राइसेस देख के तो आपके भाई के होश उड़ गए। लेकिन फिर सोचा कि हम पाकिस्तानी हैं, हमें तो इस चीज़ की आदत है, तो रहो ऐसे ही। आगे कंटिन्यू करने से पहले सोचा कि टायरों की एक दफ़ा हवा भी चेक करवा लेते हैं, और हवा एकदम परफेक्ट थी। फिर एक छोटी सी गलती की वजह से हम लोग जीडी रोड पे पहुंच गए। इरादा मोटरवे का ही था, लेकिन वो एक छोटी सी गलती हो गई जिसकी वजह से कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो सोचा जीडी रोड पे कंटिन्यू करते हैं। तो बस आगे का सफ़र जीडी रोड पे एंजॉय करें। अगर कुछ गलत लगे माफ करना, जाने देना, मैं खुद भी हूँ तंग अपने आप से, समझ लेना कर मैं न दे सकूं जवाब, काश सांस ले सकते डूब के, तो आज मेरा दोस्त कामरान होता साथ में, काश लोग देख लेते मुड़ के, तो आज कितने रिश्ते छूटते न हाथ से, काश के न टूटते बचपन के खिलौने, काश मिल जाते शहरों के कोने, काश के न टूटते बचपन के खिलौने, काश मिल जाते शहरों के कोने में, नुसरत साहब के सवाल से भी तंग जाने। जीडी रोड पे सफ़र करके पता चला कि वो गलती छोटी नहीं, बहुत बड़ी गलती थी। और उस गलती का पछतावा हमें तब हुआ जब आगे हमें एक जुलूस मिल गया और हमें वापस मोटरवे पे जाना पड़ा। इतना लंबा सफ़र करने के बाद अगर मोटरवे पे जाना था तो क्या फ़ायदा। क्या किसी तरह रश से तो बच गए थे, बट मेन मरहला था मोटरवे ढूंढना, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा ख्वारी थी। गूगल मैप के सहारे थे तो पता नहीं कहाँ से किसी गंदी गलियों से लेके आ रहा था, जहाँ पे बस था कि यार यहाँ से निकल जाओ, आगे जो भी होगा देखी जाएगी। ज़िंदगी में कभी भी गूगल मैप के सहारे ना चलना, कहाँ से कहाँ ले जाएगा पता भी नहीं चलेगा। खैर अभी यहाँ से निकलते फिर आपके पास आते हैं। पूरे नहीं कर सका अब जब सबके आप इतने करीब हो, पूछना बनाया मेरे बेटे को अजीब क्यों, अभी आपका दिया हुआ वादा नहीं तोड़ा। इतनी खुआरी और गंदे रास्ते के बाद कि आपके भाई की क्या सारों की बस हो गई थी कि मैं तो सोचा था कि व्लॉग को कंटिन्यू ना करूं, लेकिन देखते देखते मोटरवे आ गया तो सब कुछ सेट हो गया। वरना एतराज नहीं कर रुक जाए सांसें, मैं सिर्फ अपना दिल इस गीत पे बहा रहा, तो अगर कुछ गलत लगे माफ कर। रास्ते में भूख लगी, सोचा KFC खाते हैं, और उसके बाद आपका भाई इतना थक चुका था कि दिल कर रहा था कि सो जाते हैं। लेकिन अगर मैं सो गया तो आप लोगों को कौन दिखाएगा, और असल खूबसूरत वादियाँ तो आगे जाके आनी है। तो बस आपके लिए अपनी नींद को कुर्बान किया और रिकॉर्ड करता रहा। तो आगे देखो। जैसे ही पहाड़ों की हल्की सी झलक नज़र आना शुरू हुई, तब पता चला कि मंजिल बहुत करीब है।
एहसास कमतरी की मिसालें बन चुकी थी, अल्फ्रेडो फेटजीनी और रेडो लैम्बोर्गिनी, और एक डब्बा शाही सफारी हो और सैंडो फुल फंसी हुई और बॉडी बेंच ऐसी के सारी बचियां गीली पपियां गीली। जस्ट इमेजिन तेरे टोल प्लाजा नज़र आया तो टोल दिया और अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। सबक लेसन मैंने छीन लिया, सबक लसन ऐसा ने मेरे बच्चे नसन। जब पता चला कि इस्लामाबाद एंटर होने वाले हैं तो फिर ये सुकून का सांस लिया और हमने कहा मंजिल ज़्यादा दूर नहीं। फिर देखते ही देखते इस्लामाबाद एंटर हो गए और होटल का रास्ता लिया। होटल जाके सुकून का सांस लिया, कपड़े वगैरह रखे और आपको भाई बेड पे लेट गया एसी लगा के, क्योंकि और कुछ करने को था नहीं। रेस्ट बहुत हो गया था और सबको भूख भी लग रही थी, तो सोचा मरकज़ चलते हैं और कुछ खाते हैं। तो हम पहुंच गए काबुल बल्क रेस्टोरेंट। वहाँ पे जाके खाना मंगवाया और खाना बहुत मज़े का था। कावा पिया और बस होटल वापस आ गए। ये था आज का व्लॉग। ये सारा ही मेरा कसूर है, मेरे सिर ते मारो बल्ला, वेखो फिर के बारी रब्बा, मैनू सीख डला दे तीर कमांचू गड्ढा, मैं हूं सील कमांडर।